जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। हमसे बहुत लोगों ने पूछा और कहते हैं कि गुरुजी बताइए कर्म कांड कैसे सीखें। क्या कर्म कांड? और ये बहुत लोगों ने हमसे पूछा जो भागवत प्रवक्ता बनना चाहते हैं, राम कथा करना चाहते हैं, देवी भागवत करना चाहते हैं। ये तो पूछ ही रहे हैं जो सिर्फ कर्मकांडी बनना चाहते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण बनना चाहते हैं, वो भी हमसे आए दिन पूछते रहते हैं। कहते हैं गुरुजी बताइए कि हम किस तरह से कर्मकांड सीख सकते हैं। देखिए, जो कर्मकांडी ब्राह्मण बनने वाले हैं, जैसे कर्मकांड जिनको करना है, क्या करना है, जिन्हें कर्मकांड करना है उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए बहुत सीखना आसान है और बहुत जल्दी सीख भी सकते हैं और वो सीखेंगे तो उनको फायदे भी होंगे। अगर वो कर्मकांड अच्छे से सीख लेते हैं तो वो यत्र तत्र जा करके अच्छी कथाएं कर सकते हैं, यानी कर्मकांड के क्षेत्र में उनका अच्छी पकड़ हो जाएगी। लेकिन जो भागवत प्रवक्ता बनना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी कर्मकांड उपयुक्त होगा या नहीं होगा? तो इसका उत्तर है हाँ, होगा। क्यों होगा? देखिए, मान लीजिए आपके यज्ञमान गणेश पूजन या कुछ भी, जैसे व्यास मंच का पूजन कुछ भी करवाना है, जैसे आपको ही स्वयं अपने काम में संध्याकालीन अगर आ गया है तो उसमें आपको कुछ करना है कि पूजन आप कर लें, सुबह कुछ पूजन कर लें, तो आप किससे पूछते बैठेंगे कि हमें दीपक का मंत्र बता दीजिए, हमें आरती का मंत्र बता दीजिए, हमें गौरी गणेश का मंत्र बता दीजिए? आप किससे पूछते बैठेंगे? इससे अच्छा है कि आप भी बेसिक जानकारी रख लें, ताकि मंच का जब पूजन होने लगे तो आपको किसी से पूछना न पड़े कि अब आगे क्या स्टेप है, अब क्या करना चाहिए, या आपसे किसी ने पूछ ही दिया, आप प्रवक्ता हैं तो आपसे किसी ने पूछ ही दिया, तो वहाँ आप निःशब्द न हो जाएं, निरुत्तर न हो जाएं कि ये हमें आता ही नहीं है। इसलिए अच्छा यही होगा, अभी समय है तो बिल्कुल आपको सीख लेना चाहिए। अब जो कर्मकांडी ब्राह्मण बनना चाहते हैं, यहाँ पहले हम थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर देते हैं और फिर आगे बताइए किस तरह से आप सीख सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन, जो कर्मकांडी ब्राह्मण बनना चाहते हैं वो तो उनको तो बहुत सारे इससे फायदे होंगे। फायदे कैसे होंगे? वो कर्मकांड के क्षेत्र में अच्छा करेंगे। कर्मकांड के क्षेत्र में कैसा करेंगे? बहुत ही अच्छा करेंगे। लेकिन जो प्रवक्ता बनना चाहते हैं, व्यास बनना चाहते हैं, प्रवक्ता बनना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत ही उपयुक्त होने वाला है, क्योंकि जानकारी रहना अति आवश्यक है। ऐसा न हो कि आपको न मुहूर्त देखते आता है, न गौरी गणेश का मंत्र आता है, न आरती का मंत्र आता है, आपको कुछ नहीं ही आता है। अब यहाँ बात यह है कि जो कर्मकांडी ब्राह्मण बनना चाहते हैं उनको कर्मकांड की संपूर्ण जानकारी होना अति आवश्यक है। छोटी से छोटी जानकारी भी उन्हें होनी चाहिए। लेकिन जो प्रवक्ता बनना चाहते हैं उनको अगर बेसिक जानकारी भी है तो बहुत है। अगर आपको बेसिक जानकारी है, हल्की फुल्की जानकारी भी आपको अगर है तो आप ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। कि अगर ये मत सोचें कि नहीं हमको बहुत गहन जानकारी हो, हमने उन पंडित जी को देखा वो इस तरह से मंत्र उच्चारण करते हैं। कर्मकांडी ब्राह्मण जो होते हैं उनका मंत्र उच्चारण करने की विधि और जो प्रवक्ता होते हैं उनके मंत्र उच्चारण की विधि में बहुत ही अंतर होता है। उनका जो स्वर होता है वो तीव्र होता है, आपका जो है मध्यम होना चाहिए ताकि प्रिय लगे। प्रिय उनका भी लगता है लेकिन वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इसलिए उनकी टेक्निक अलग होती है। तो उनसे अपनी तुलना मत करिए कि उन्होंने ऐसा बोला था तो हमें भी ऐसा ही बोलना चाहिए। आप जैसा हैं वैसे ही रहे, जैसा कथा में बोला जाता है आप वैसे ही बोलिए। अब यहाँ जो कर्मकांड सीखने वाले हैं और जो प्रवक्ता बनने वाले हैं, हम दोनों के लिए एक ऐसी दो चीज़ें बताएंगे जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से कर्मकांड सीख सकते हैं। जो प्रवक्ता बनना चाहते हैं वो नॉर्मल जानकारी सीखें, जो कर्मकांडी ब्राह्मण बनना चाहते हैं वो संपूर्ण एक एक जानकारी को अच्छे से नोट करें, अच्छे से घर में अभ्यास करें, फिर करना प्रारंभ कर देंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आपको हम दो तरीके बताएंगे। पहला तरीका है कोई अच्छा गुरुकुल ज्वाइन करिए। क्या ज्वाइन करिए? गुरुकुल।
कोई भी अच्छा, काशी में है, कहाँ है, काशी में है, बनारस में है, अयोध्या में है, जबलपुर में भी बहुत अच्छे हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जबलपुर में है, जबलपुर में है। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। लेकिन ये जो अच्छे गुरुकुल हैं, हालांकि और भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन हमने जो हमें लगता है कि हाँ यहाँ अच्छे हैं, किसी गुरुकुल का नाम हम सजेस्ट नहीं करेंगे, वो आप स्वयं करेंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ, लेकिन स्थान जरूर बता सकते हैं कि आप काशी में अच्छा गुरुकुल है, वहाँ जाइए, बनारस में भी अच्छा है, अयोध्या में है और जबलपुर में भी अच्छा है। तो आप यहाँ जा कर के गुरुकुल में ज्वाइन करके आप आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन गुरुकुल में एडमिशन के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे यहाँ शायद हमारे हिसाब से 7 से 8 वर्ष से लेकर के शायद 19 से 20 वर्ष तक के बच्चों का ही एडमिशन लिया जाता है। इसके बाद का कुछ गुरुकुल लेते हैं, लेकिन यहाँ जो अच्छे गुरुकुल है वो केवल 7 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के बच्चों का ही एडमिशन लिया जाता है। तो अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको आप गुरुकुल में, इन गुरुकुलों में एडमिशन दिला सकते हैं, दाखिला दिला सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र इससे अधिक हो गई, यानी 20 से प्लस आपकी उम्र है, तो आप क्या करेंगे, तो भी बहुत सारे गुरुकुल हैं जो आपको दाखिला देते हैं, एडमिशन देते हैं, आप उनके थ्रू कर सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। क्या, सीधे इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी सोचना नहीं है। एक अच्छा गुरुकुल ज्वाइन करिए, बस पढ़ना स्टार्ट करिए। लगभग शायद 2-3 साल का होता है कोर्स, इससे भी कुछ अधिक होता है, कुछ कम होता है, वो हम मोटा मोटी अगर बताएं तो 3 साल का होता है। 3 साल में आपको अच्छा ज्ञान दे सकते हैं कर्मकांड का। लेकिन जो ये कहते हैं कि नहीं हम गुरुकुल नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ कारण है जिसकी वजह से हम नहीं जा सकते हैं, धन का अभाव है या कुछ भी। हालांकि ये गुरुकुल ज़्यादातर है जो निःशुल्क रूप से करवाते हैं कर्मकांड का अध्ययन। निःशुल्क इनका रहता है, थोड़ा अगर शुल्क रहता भी है तो बहुत ही कम रहता है, आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन जो कहते हैं नहीं गुरुजी हम घर बैठकर ही सीखेंगे, कुछ ऐसा बताइए, तो आप जितना अच्छा गुरुकुल में जाकर सीख पाएंगे उतना शायद घर में कर्मकांड सीखना थोड़ा मुश्किल है। चूँकि हमने यूट्यूब पर बहुत देखा कि कोई गुरुकुल कोई कर्मकांड की अच्छी तैयारी करवाते हों, लेकिन हमें कोई नहीं मिले जो कर्मकांड की अच्छी तैयारी करवाते हों। फिर भी आप नॉर्मल तैयारी कर सकते हैं। खासकर जो भागवत प्रवक्ता, राम कथा प्रवक्ता या किसी भी तरह की कथा कर रहे हैं, उनको बेसिक जानकारी के लिए कर्मकांड सीखना है, उनके लिए तो ये रामबाण है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ये बस अगर करते हैं तो सबसे बेहतर है। आपको हम 2 किताबें बताते हैं, 2 बुक्स बताते हैं। इन बुक्स के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से कर्मकांड को कवर कर सकते हैं। पहला ये हम बताएंगे, अभी बता रहे हैं आगे। ये पहला चीज़, 2 बुक हैं। और दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, आप जैसे यूट्यूब होगा आपके पास, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, जैसे आप उनमें जब खोजेंगे उसमें करना क्या है, आप यूट्यूब में जाइए और लिख दीजिए, जैसे आपको आज सोच लिए कि आज हमें गणेश पूजन के बारे में जानना है, तो यूट्यूब में जाइए और लिख दीजिए गणेश पूजन विधि। इसी तरह से आप जो भी चाहें, जिसकी पूजा चाहें उनकी पूजा यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए, बहुत लोगों ने विधिवत ढंग से बता रखा है। हाँ, लेकिन गुरुकुल के तुलना में ये थोड़ा कम बताते हैं, ये उच्चारण भी कम करवाते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि आप क्या कर रहे हैं। गुरुकुल में आपको ये फायदा होगा कि आपको एक जिम्मेदारी रहती है, जो यहाँ शिक्षक रहते हैं, गुरु रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको पढ़ाना ही है। लेकिन यहाँ भी अगर कोई प्रतिबद्ध है कि नहीं सीखना ही है तो आसानी से कर सकते हैं। तो आपको हम बुक बताते हैं, एक आती है ये नित्य कर्म पूजा प्रकाश के नाम से। ये नित्य कर्म एक गीता प्रेस गोरखपुर की है, बहुत ही बेहतर है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है बहुत ही अच्छे से। जैसे इसमें पहले इसकी विषय वस्तु दी हुई है, यहाँ विषय सूची दी हुई है, आप आसानी से देख सकते हैं। इसकी विषय सूची दी है, बहुत ही बेहतर बुक है। इससे अगर आप करते हैं तो आपको नॉर्मल बहुत सारी जानकारी हो जाएंगी। आप जैसे
अच्छा मतलब बहुत एकदम ये तो नहीं कह सकता कि बृहद कर्मकांडी पंडित आप बन जाएंगे, लेकिन यह है कि बेसिक आपका कवर हो जाएगा। ये नहीं कर जैसे गांव में शहरों में नॉर्मल जो पूजा होती है उसमें आप आसानी से पूजा करवा सकते हैं। एक ये है, और एक इसी टाइप की बुक आती है, ये चीज़ ये है संपूर्ण पूजा विधि, ये रूपेश करके है, ऐसे आप देख लीजिए, ऐसे रहती है रूपेश करके। ये रूपेश ठाकुर प्रसाद की है ये बुक, रूपेश ठाकुर प्रसाद की है, ये प्रकाशन है। तो 160 रुपये के करीबन आती है। 2 बुक आप इनको परचेस कर लीजिए या खरीद लीजिए। ये कोई ऐसा नहीं कि हम इनका प्रचार कर रहे हैं, हमें बुक अच्छी लगती है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, प्रचार नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो इनसे भी अच्छी बुक आती हैं, लेकिन हमें यही अच्छी लगती है इसलिए, और हमारे पास यही है इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये 2 बुक आप चाहें तो कर सकते हैं, खरीद लेंगे तो आपका बेसिक बहुत ही बेहतर ढंग से कवर हो जाएगा। फिर आप जैसे कर्मकांड नॉर्मल, ये कह सकते हैं कि आप कर्मकांड का लगभग 55% इससे कवर कर लेंगे। किससे? 55% इससे कर लेंगे। अब कहेंगे गुरुजी सिर्फ 55% और कहाँ से कवर करेंगे? और रह जाता है अगर 20% और आपको कवर करना हो तो 20% कवर आपका होगा बोलने का, कि मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है। क्योंकि जो हम मंत्र उच्चारण करवाते हैं आपको, श्लोक रहते हैं वो कथा के अनुकूल रहते हैं, कथा के हिसाब से रहते हैं, एक सुरबद्ध रहते हैं। इसमें भी सुरबद्ध से बोलना पड़ता, लेकिन इनकी प्रकृति में और भागवत जी वाले श्लोकों के प्रकृति में बहुत ही अंतर होता है। तो इसमें आप कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने आज सीखा गणेश पूजन, क्या सीखा आपने? गणेश पूजन सीख लिया, और YouTube पर जाइए और लिख दीजिए गणेश पूजन। उसमें बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने पूजन विधि बहुत अच्छे से बताई है, तो उनको सुन लीजिए कि अच्छा इन्होंने इस तरह से इस मंत्र का उच्चारण किया है, आप भी इसको देख लीजिए। तो इस तरीके से आप अच्छा कर्मकांड सीख सकते हैं। फिर आपको पूछना किसी से नहीं पड़ेगा कि गणेश पूजन कैसे करवाया जाता है, विधि क्या होती है। जैसे कभी कभी कुछ लोग मंच की परिक्रमा करते हैं, व्यासपीठ की परिक्रमा, किसी मंदिर की परिक्रमा, तो वहाँ नहीं उनको पता होता तो गलतियाँ कर देते हैं। या फिर कहीं आप पूजन करवाने गए, जैसे गाँव की पूजा करवाते हैं जब कथा से पहले, तो वहाँ आप किसको खोजेंगे कि आ जाओ थोड़ा मंत्र पढ़ दो तो हम गांव की पूजा करवा लें, जल की पूजा करवा लें, किसको खोजेंगे आप? इसलिए नॉर्मल जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। लेकिन जो सिर्फ कर्मकांडी बनना चाहते हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा गुरुकुल ज्वाइन करें, 2-3 वर्ष का होता है। अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी अच्छे विद्वान के साथ रहें, उनके सानिध्य में रहे तो भी कर सकते हैं। सलाह आपको कोई होना चाहिए कि बीच बीच में आपको बताते रहे, कोई अच्छा गाइडेंस होना चाहिए। ये भी नहीं है तो आपके रिश्तेदारी में कोई ना कोई होंगे, उनके साथ रहिए। ये भी नहीं हो सकता जो बुक बताएं इससे करिए, और धीरे धीरे आप जब अभ्यास करते रहेंगे धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तो बिल्कुल विश्वास करते हैं आप समझ गए होंगे बात को, और जो ना समझ में आए बिल्कुल कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक अवश्य करिएगा, लाइक करने से हमारा हौसला और भी बढ़ जाता है। और एक बात निःशुल्क है सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब अवश्य किया करिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा होता है कि जब भी हम कुछ वीडियो डालते हैं तो आपके पास पहुंच जाती है। चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।